बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो चिराग पासवान की पार्टी बनी है, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, रामविलास पासवान। हालांकि आज जब विनोद तावड़े चिराग पासवान के सीटों की घोषणा कर रहे थे तो वो सीधे तौर पर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का ही नाम ले रहे थे। लोजपा की जो सीटें बीजेपी ने दी है वो सीटें इस प्रकार है। हालांकि लोजपा के अलावा जीतनराम मांझी को भी एक सीटें दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीटें दी गई है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बीजेपी और जेडीयू के सीट बंटवारे के बाद जो तीसरी बड़ी पार्टी 5 दलों का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उससे गठबंधन की तीसरी पार्टी के नामों की घोषणा की, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को जो 5 सीटें दी गई है लोकसभा की, उसमें सबसे पहली जो सीट है वो हाजीपुर की सीट है। हाजीपुर की सीट इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सीट पर चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई थी। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच इसी सीट को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। चिराग लगातार यह दावा कर रहे थे कि हाजीपुर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और पशुपति पारस ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो हाजीपुर की सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हाजीपुर सीट लोजपा, रामविलास पासवान की जो पार्टी है चिराग पासवान के पास, वो चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी ने जब सीट बंटवारा किया तो चिराग पासवान को हाजीपुर की सीटें दे दी। हाजीपुर के अलावा चिराग पासवान को दूसरी जो बड़ी सीट दी गई है वो वैशाली की सीट है। यह सीट भी चाचा पशुपति पारस के खेमे में थी। हालांकि जब 2019 में सीट बंटवारा हुआ था और लोजपा को जो 6 सीटें दी गई थी उनमें ये सभी सीटें चिराग पासवान को ही दी गई थी। हालांकि बाद में परिवार टूटा चिराग पासवान का, पार्टी टूटी और चिराग पासवान अकेले रह गए और इनके चाचा बाकी 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। जबकि अब जब चिराग पासवान वापस एनडीए में आए हैं तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ही रोड पर आ गए हैं। ना उनके कोई किसी सांसद को जगह दी गई है और ना ही पशुपति पारस को ही चुनाव के मैदान में भाजपा अपने सहयोगी के तौर पर फिलहाल देख रही है। ऐसे में पशुपति पारस को चिराग पासवान ने एक बार फिर से सबक सिखा दिया है भाजपा के हवाले से। अब चिराग पासवान को जो 2 सीटों के अलावा अगली जो सीट मिली है वो सीट चिराग पासवान के भाई प्रिंस पासवान की लोकसभा की सीट है, समस्तीपुर की सीट। और इस सीट पर चुनाव जो है वो चिराग पासवान जिसे चाहेंगे वो लड़ाएंगे क्योंकि यह सीट उनके हिस्से में आई है। तो प्रिंस पासवान को भी चिराग पासवान टिकट नहीं देंगे। ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान ने चाचा और भाई दोनों से बदला ले लिया है। अगली सीट खगड़िया की है। खगड़िया पर भी चिराग पासवान जिसे चाहे उम्मीदवार बना सकते हैं। पशुपति पारस के टीम में गए महबूब अली कैसर को यह सीट चिराग देते हैं या नहीं देते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चिराग पासवान के खेमे खगड़िया की सीट आई है। जमुई की सीट भी चिराग पासवान को मिल गई है जहां से वह खुद सांसद हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को 5 सीटें देने के साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के बाद जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने गठबंधन का हिस्सेदार बनाया है और उनको भी एक सीट दी है। जीतनराम मांझी को जहां गया लोकसभा की सीट दी गई है वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की एक सीट दी गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।